चा हाँ, अन्य है जैसे आस-पास के ही गाँव से ही तो चाची आस-पास के ही गाँव से किसी ने अच्छा, अच्छा। बड़ा क्वेश्चन है, किसने करवाया था? जब हमें ये पता चला तो ये हमें पता चला कि आजसू के कुछ लोग हैं जो उनको ज़बरदस्तन जो फॉरवर्ड ब्लॉक ने वो खड़ा कर दिया गया था, वो उसे जबरन खड़ा कर दिया गया था। उनके गाँव वालों ने उनको समझाया, बुझाया कि देखिए इस तरह से मत कीजिए। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा इस क्षेत्र में लास्ट 2 ईयर्स से ढाई ईयर्स से टाइगर जयराम महतो लोगों के लिए खटे हैं, मेहनत किया है और आप मेहनत उसने किया और आप उसका फल क्यों खाने के लिए जा रहे हो? मतलब ये वादी मत बनिए। आपके बेटों के लिए लड़ रहे हैं, आपके परिवार के लिए लड़ रहे हैं, आपके आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारा चीज़ उनको समझाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह का मतलब चाल चला जा रहा था। तो इससे ही सबसे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं हमारे जो ओपोनेंट है, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं एनडीए के प्रत्याशी, उनको कहीं न कहीं बेजोड़ मतलब खौफ पैदा हो गया है, डर पैदा हो गया है। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसका नामांकन या फिर इनके वोट बैंक बढ़ जाए। लेकिन ये यह गिरिडीह की पूरी जनता जाग चुकी है, गिरिडीह की पूरी जनता का समर्थन आया है। प्रत्यक्ष बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं तो के विचार से अपने आप को पूरा ढाल चुके हैं। तो ऐसे विचारक जो भी हमारे साथी हैं, संगी हैं, सीनियर्स हैं, सबने ये ठाना है कि इस बार गिरिडीह लोकसभा का प्रत्याशी कोई होगा और हम वहाँ पे बेजोड़ वोटों के साथ वहाँ जीत हासिल करेंगे। अच्छा, लास्ट एक सवाल लेते हैं हम लोग और चंद दिन ही बचे हैं, तो इसमें आप लोग तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में कुछ दिन मुझे लगता है आप लोग उधर व्यस्त हो गए होंगे और चंद दिनों में आप लोग कैसे और तैयारी कर पाएँगे? क्योंकि आप लोग मुझे लगता है कहीं हताश तो नहीं ना कहीं हताश हो गए होंगे क्या? देखिए, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है और अच्छा भी है। देखिए, कुछ चीज़ें हुई थी, कुछ चीज़ें परिस्थितियों के हिसाब से हमारे लोग डर गए थे, हताश बिल्कुल हुए थे। फिर भी मैंने प्रयास यही किया था संगठन के लोगों को एकजुट रखने के लिए, संगठन के लोगों को हिम्मत देने के लिए, मैं बीच-बीच में अपडेटेड दिया करता था और कल कम से कम ये क्लैरिटीज़ हो गई कि टाइगर जयराम महतो का जो है नामांकन हो गया। ये सिर्फ़ सिर्फ़ गिरिडीह लोकसभा के जितने भी लोग थे, सब इस चीज़ के लिए सबसे पहला नामांकन कैंसल ना हो जाए और कल एक बड़ी खबर आई और सबने आप रात तक में देखा भी कि दादा का 3 सेट एक्सेप्ट हो चुका है और कल हमें हमें हमारा पहचान भी मिल जाएगा छाप भी मिल जाएगा। तो इस 7 दिन में तक जो लोग परेशान थे, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्या होगा? हम जो ढाई साल, 3 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, परिवार छोड़ के, खून पसीना तेल जला करके जो ये संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा? क्या लोकतंत्र पे इतना हावी हो जाएगा कि जो जनता चाहती है, वैसे व्यक्ति को दबा दिया जाएगा, जैसे गुजरात में हुआ है? जैसे और भी जगहों पे अभी शायद सुनने में आ रहा है कि जहाँ से को उनका जबरदस्ती निर्दलीय प्रत्याशियों को उनका नामांकन रद्द करवा दिया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। लेकिन हम भी डटे हुए थे, आखिर देखते हैं अगर यदि किसी तरह से इनके चुनाव आयोग की तरफ से कैंसल हो जाता, तो हम लड़ते सुप्रीम कोर्ट के साथ, डे बिफोर वन डे। हम यदि कल तक ये नॉमिनेशन किसी भी तरह हाँ, कुछ-कुछ थ्रेटनिंग आई थी। देखिए, कुछ ऑफिसर्स बिल्कुल जानते थे कि यहाँ पे टाइगर जयराम महतो के साथ मतलब जातीयता किया जा कि जब निकले हैं सन बांध के तो छोड़ेंगे नहीं, पढ़े-लिखे लोग हैं, हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। हमने भी ये ठान लिया था अगर किसी तरीके से अगर जयराम महतो का नामांकन रद्द होता तो हम सुप्रीम कोर्ट पे लड़ते। और हमने बहुत सारा प्लान करके बैठा था, हमने बहुत सारे लॉज़ को पढ़े थे, बहुत सारे मैनुअल्स पढ़े थे, चुनाव आयोग के मैनुअल्स को पढ़ के रखे थे कि आखिर कैसे कैंसल किया जाएगा। हाँ, नो डाउट क्योंकि उनको भी इस चीज़ का डर था कि क्योंकि टाइगर जयराम महतो का नामांकन पूर्ण रूप से पहला दिन ही लगभग बना लेकिन हम लोगों ने पे एंगल से ये मतलब रद्द नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने अपना हिम्मत नहीं हारा, अपना हिम्मत को रखा और आज कम से कम नामांकन का इश्यू मतलब क्लियर हो गया, नामांकन हो गया। अच्छा ये रांची से देवेंद्र जी का भी पूरी तरह से नामांकन क्लियर हो गया है? कोई उसमें बाधाएँ हैं क्या आप लोग का? नहीं, नहीं, कोई बाधाएँ नहीं। कल तो उनका नाम पे भी वो एक्सेप्टेड हो गया है और देवेंद्र नाथ महतो जी का भी नामांकन पूर्ण रूप से सफल रहा है। चलिए और हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद राजू जी। बहुत-बहुत धन्यवाद काशिदा और आपके सारे दर्शकों को हमारे तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद।